हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी सीरीज ऑफ डीएनएस स्पॉन्सरशिप पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है। पिछला वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी और कंपनी के बारे में देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्जाम्स का पैटर्न होता है वो 200 नंबर का पैटर्न होता है, ठीक है। 200 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है ए, दूसरा सेक्शन होता है बी। तो ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आपके मिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी पूछा पूछा जाता है, और मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है। और सेक्शन बी में इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहता है। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सिनर्जी ने ऑफिशियली ऑलरेडी सैंपल पेपर पब्लिश की हुई है। आप प्लीज सैंपल पेपर को देखें। अगर आपके पास में ये सैंपल पेपर नहीं है तो मैं आपको दूंगा सैंपल पेपर, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी जो करनी है अच्छे से करनी है, मेहनत से करनी है, और सिनर्जी का एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन रफली मैं बताता हूँ। जो 70% है सिलेबस, 70% वो आपका ट्वेल्थ रहता है, और 30% जो है वो आपका 11th रहता है। तो अगर आप केमिस्ट्री को इग्नोर करेंगे तो चलेगा नहीं, फिजिक्स को 11th को इग्नोर करेंगे, मैथ्स को 11th को इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा। तो देखिए, इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी इग्नोर करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो आपको पढ़ाई जो करनी है, मन लगा के पढ़ाई करना है, अच्छा से सारा का सारा टॉपिक्स आपको कवर करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स लिख के रखे हैं: मैकेनिक्स, वेव साउंड, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन, पीरियोडिक टेबल और थर्मोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। मैथमेटिक्स में तो आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कंपनीज का फेवरेट है। कैलकुलस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा इक्वेशन से और ज्योमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और टॉपिक्स है। ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। आपको जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा ट्वेल्थ एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि इनका सैंपल पेपर कैसा है। तो इनका सैंपल पेपर देखिए, डीएनएस मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये ऑफिशियली सिनर्जी ने डिक्लेयर किया है। आप इनको वेबसाइट में भी मिल जाएगी आपको ये वाली पीडीएफ। अगर आपको ये चाहिए तो मैं अभी एप्लीकेशन में अपलोड कर दे रहा हूँ। आप एप्लीकेशन पे जाए, फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाए, और वहाँ पे सिनर्जी सैंपल पेपर फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे मैं ये तीनों के तीनों डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने सेक्शन ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। 30 क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि सिनर्जी का पैटर्न कैसा होता है, क्या लेवल का क्वेश्चंस रहता है। अगर आप सैंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप सैंपल पेपर को भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ही बताइए, अगर सैंपल पेपर जो आदमी नहीं सॉल्व कर पा रहा है वो मेन एग्जाम्स में क्या करेगा। मेन एग्जाम्स में तो सैंपल पेपर से ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना। सैंपल पेपर तो आपको इजी इजी देते। तो बेसिकली आपको जो है, ये सबसे पहले सैंपल पेपर को एनालाइज करिए, फिर वहां पे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन बी में देखिए, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड लिखा है, ठीक है। देख रहे हैं, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में आपको जाना है, यहाँ पे सब सॉल्व करना है। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे थे सर कॉम्प्रीहेंशन तो आईएमयू सीटी का सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देखिए, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछते हैं, ग्रेट ईस्टर्न में पूछते हैं, समुद्र में पूछते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इंग्लिश में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा 10 पेज का, 17 पेज का, तो 17 पेज का पीडीएफ है। ये 17 पेज का पीडीएफ को पढ़े और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। ये एक सैंपल पेपर हो गया। फिर मैं दूसरा भी सैंपल पेपर आपको दूंगा, ठीक है। ये देखिए, दूसरा सैंपल पेपर मैं देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, मैथ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ओके। मैथ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये भी सैंपल पेपर ऑफिशियली का, ये देखिए सैंपल लिखा हुआ है। ये भी सिनर्जी का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। फिर इसके बाद में हम और थर्ड पीडीएफ में आते हैं। ये देखिए, इसमें भी है काफी सारे। तो इतने सारे उन्होंने समय समय पे ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, बार ग्राफ पूछता है आपसे, चार्ट पूछता है।
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस करिए और अपना इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है। एप्लीकेशन की लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ईजी हो जाएगा और फिर आप एप्लीकेशन से पढ़िए आराम से। आप वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन से, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना ही है मोबाइल में देखते देखते, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से और आप अपना पढ़ाई चालू करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चल गया होगा। प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सिनर्जी का फॉर्म आउट होगा तब हम तैयारी करना चालू करेंगे, नहीं, 3 से 4 महीना आपको चाहिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो 150 पार जाता है, 150 प्लस जाता है इसका कट ऑफ, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम से फिर भी 150 प्लस जाता है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, अपना स्पीड को कंपेयर करिए और एक्यूरेसी बढ़ाइए, फोकस करिए कि गलतियां नहीं करे, तुक्का नहीं मारे, क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग भी होता है। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़नी है, एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग्स की, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग की, तो ये सब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। मिरर इमेजेस आ गया, फोल्डिंग आ गया, अनफोल्डिंग आ गया, वर्बल, नॉन वर्बल, काफ़ी सारे पैटर्न्स है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये हलवा है, इजी है, हो जाएगा बस, तो देखिए बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको। मेहनत नहीं करेंगे और सब कुछ सोचेंगे कि भैया परोस के प्लेट में लेके आ जाए थाली और मैं बस खा लूँ, और आजकल तो कुछ लोग स्टूडेंट्स के थिंकिंग ऐसा भी हो गया कि खाना भी नहीं है, कोई खिला दे मुझे, इतना। तो देखिए आपको मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है और अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स आप क्रैक कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपको। दैट्स ऑल फॉर द सिनर्जी सिलेबस पार्ट। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि स्पॉन्सरशिप कवरेज जो है वो सिर्फ प्लेसमेंट है, न कि फीस। अगर आपका मन में मिथ है कि भाई जो कंपनी है वो मेरा पूरा का पूरा कॉलेज का फीस देगी, तो गलत बात। आईएमयू सिटी का रैंकिंग कंपलसरी है। एज क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है, 17 से 25 साल एज क्राइटेरिया है। मेडिकल फिटनेस आपका एग्जाम्स के बाद में होगा, कॉलेज एडमिशन से पहले। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तब कॉलेज एडमिशन से पहले वो मेडिकल के लिए भेजेगी। एग्जाम्स में आपको अच्छा करना है, जितनी अच्छी रैंक लेके आएंगे उतना अच्छा आपका बेटर चांसेस रहेगा सिलेक्शन के लिए। और सिनर्जी को फॉलो करते रहे, उनके ऑफिशियल चैनल्स पे, फेसबुक पे चैनल है उनका, लिंक्डइन पे है, आप उनको फॉलो करें, वहाँ पे वो लोग अपडेट करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है नीचे, व्हाट्सएप चैनल पे हम ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करेंगे जब कंपनी की फॉर्म रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। तो सिनर्जी क्या आपका कोर्स फी करेगी पे? नहीं, आपको खाली बस जॉब मिल रहा है, कोर्स फी आपको खुद करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। कंपनी में भी आपको 2-3 ऑप्शन दे सकती है, जैसे कि एचआईएमटी, आईएमयू चेन्नई, तोलानी, आपको उनमें चूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा घर के बगल में आईएमआई नोएडा है, मुझे आईएमआई नोएडा में पढ़ना है डीएनएस, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका 60% आ गया तो क्या होगा? अगर 60% आ गया है तो आप मैंडेटरी वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, अगर नहीं आया है तो नो क्वेश्चन आस्क, आप एलिजिबल नहीं है, नहीं कर सकते मर्सी में भी। नेगेटिव मार्किंग है क्या एग्जाम में सिनर्जी का? यस, नेगेटिव मार्किंग है। आप आईएमयू सिटी के बिना सिनर्जी में जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते हैं। रिजल्ट आना जरूरी है आईएमयू सिटी का, विदाउट आईएमयू सिटी यू कैन नॉट गो। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने होने के बाद में क्या होगा? ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जब आप डीएनएस कर लेते हैं तब आपको कंपनी में बुलाया जाता है, आपका इंडक्शन कोर्स किया जाता है, मतलब इंडक्शन मतलब फैमिलियराइजेशन किया जाता है कि कंपनी क्या है, जहाज कैसे होते हैं, इस टाइप से एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, और फिर आपको सिनर्जी के जहाज पे भेज दिया जाता है, ठीक है। आप क्या मल्टीपल कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिनर्जी में अप्लाई कर रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स, आपको मल्टीपल कंपनीज में ही अप्लाई करना चाहिए, ऑप्शंस ब्रॉड रखना चाहिए, पता नहीं किस में सिलेक्शन हो जाए। एक बार सिलेक्शन हो गया फिर आप चूज करिए कौन सी कंपनी में जाना है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऑफिशियल रिसोर्सेज चाहिए तो आप आईएमयू की वेबसाइट में जाइए, सिनर्जी की वेबसाइट में जाइए, डीजी की वेबसाइट, एमएट यूनिवर्सिटी, एचआईएमटी और
तोलानी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल है तो फॉर्म निकलने का वेट करिए, IMUCT का फॉर्म निकलने का वेट करिए, दोनों फॉर्म भरिए, PCM स्ट्रांग रखिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग एकदम परफेक्ट करिए, सिनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट और उनके पब्लिक चैनल्स को फॉलो करिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस, IMUCT का एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ें लगेगी। ठीक है, आप अगर हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई नहीं रोकना है और फिर एक अच्छी रैंक लेके आनी है। ठीक है, तो कंक्लूजन में बस यही बताऊंगा कि सिनर्जी जो है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, NIOS वालों को भी लेती है और अगर आप जल्दी पढ़ाई चालू करेंगे, फोकस करेंगे तो आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो द की टू द सक्सेस इज कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। डेली पढ़ाई करनी है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, स्पीड पे फोकस करना है और फिर आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, वी आर नॉट रिलेटेड टू एनी सिनर्जी शिप मैनेजमेंट एंड प्रमोशन। थैंक यू।